वीडियो में मैं वास्तविक संख्या या रियल नंबर का कंसेप्ट बताया था और आज के वीडियो में मैं प्रश्नावली 1.1 के बारे में वर्णन करूंगा, यानी पूरे क्वेश्चन बनाकर दिखाऊंगा तो कैसे क्वेश्चन डील हो रहा है। कंसेप्ट तो सब लोग का क्लियर हो गया होगा। देखो, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.1 में 1 नंबर तुम्हारा क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें। करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन 135 है और 225 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से हमें इनका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको इस फार्मूला पर हम सेट करते हैं a=bq प्लस r के रूप में, और a जहां भाज्य होता है और bq भाजक होता है और q भागफल होता है और प्लस r जो होता है वो शेष होता है। तो 135 है, सबसे पहले यहाँ पर 225 लिखा गया, यानी भाजक है जितना, तो भाजक कितना है बाड़े वाले संख्या को लिखा जाता है, फिर बराबर 135 जो क्या है भाजक है। अगर 135 में हम 225 से भाग देंगे तो ये रफ पेज में करेंगे। 135 में यहाँ पर रफ पेज में करना है, 225 में भाग देंगे। अगर जो 135 में 1 से गुणा कर रहे हैं तो 135 आएगा, 2 से गुणा करूंगा तो 225 से अधिक हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 से हम गुणा करेंगे तो 135 आएगा। फिर 5 में से 5 को निकल गया, 0 बचेगा। यहाँ पर 2 में से फिर 1 निकला, नहीं निकला तो इसमें से हार्सिंग जाएगा तो 12 में से 3 को हटा देंगे तो 9 बच गया। तो ये हो गया। तो 135 यहाँ पर भागफल कितना आया, 1 आया, तो गुणे 1 भागफल लिखाएगा 1 और प्लस r का मतलब होता है शेष। शेष कितना आ गया 90। उसके बाद जो 135 है अब यहाँ पर चला आएगा 135, और जो तुम्हारा ये शेषफल बचा है वो यहाँ पर आएगा। अब देखो, फिर 90 में हम 135 से भाग देंगे, 90 है और 135 में भाग देंगे तो 90 में अगर 2 से दे रहा है तो 180 हो जा रहा है, बेसी हो जा रहा है तो एक बार में देंगे। तो 90 में 5 में से 0 गया 5, फिर 13 में से 9 हो गया 9, 10 11 12 13 4 बचा, ये हो गया। अब यहाँ पर 135 गुणे भागफल कितना आया तो 1 आया और प्लस शेष कितना बचा 45 बच गया। अब यहाँ ये जो भाजक है इसको फिर अभाज्य बनाएंगे, यानी कि 90 होगा और फिर इक्वल टू, अब इस ये जो 45 है इनसे हम भाग देंगे और 45 से यहाँ पर 90 में भाग देंगे तो 45 गुना 90 हो जा रहा है, यानी कि पूरा कट जा रहा है, 0 इसका शेष आ जा रहा है। तो यहाँ पर 45 और भागफल में बचा है 2 और शेष हो गया 0, यानी जब शेष 0 हो जाता है तो यहाँ पर क्वेश्चन एंड हो जाता है। और जो यहाँ पर ये भाजक होता है यही आंसर हो जाता है एचसीएफ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए 135 तथा 225 का HCF इक्वल टू 45। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन है, जिसमें मैं एक बनाकर दिखा दिया हूं, और दूसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। अगर जो नहीं बनेगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं कमेंट बॉक्स को देकर वीडियो में फिर बनाकर मैं शेयर कर दूंगा। और इसमें दूसरा क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहां a कोई पूर्णांक है। तो इसको सबसे पहले यहाँ पर दिया है धनात्मक पूर्णांक 2 नंबर में क्वेश्चन 6q प्लस 1, उसके बाद दिया है या 6q प्लस 3 और उसके बाद दिया है 6q प्लस 5, यानी कि यहाँ पर सबसे अधिक संख्या दिया है 5। तो जब 5 दिया रहता है, जितना भी संख्या दिया रहेगा तो वहां हम r का मान जब भी रखेंगे तो उनसे 1 कम रखेंगे। तो यहाँ r का मान आपका होगा 0 1 2 3 4 होगा, तब इनका धनात्मक विषम पूर्णांक हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले 1 रखते हैं। देखो यहाँ पर हम q का मान रख रहे हैं, कितना q का मान पहले 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2 और उसके बाद 3, उसके बाद 4 रख बारी बारी से इनको हम पुट करके इनका धनात्मक पूर्णांक जब निकालेंगे तो 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 का रूप में आ जाएगा। जब आ जाएगा तो अंत में हम लिख देंगे कि अतः धनात्मक पूर्णांक ये 6q प्लस 5 के रूप का है। और उसके बाद हम r का मान मैक्सिमम लेते हैं, 0 1 2 और 3 4 लेते हैं।
ये दूसरा क्वेश्चन तो बन जाएगा, ये कंसेप्ट में बता दिया। फिर इसी टाइप और तुम्हारा चौथा क्वेश्चन है और पांचवा क्वेश्चन है, ये सेम इसी फॉर्मूला से चौथा और पांचवा क्वेश्चन बन जाएगा। अगर नहीं बनेगा तो वीडियो में कमेंट करना, हम वीडियो में फिर दूसरे वीडियो में बनाकर शेयर कर दूंगा। और ये 3 नंबर में क्वेश्चन एक दिया है कि किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंक के पीछे मार्च करना है, जो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है और उन स्तंभों की अधिक से अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसमें वे मार्च कर सके। यानी कि इसमें दिया है सदस्यों की संख्या, 3 नंबर क्वेश्चन में सदस्यों की संख्या दिया है, कुल संख्या इसमें 616। उसके बाद 32 सदस्य वाली एक आर्मी की सेना है, 32 सदस्य वाली एक आर्मी की सेना है 32, और इसमें बोल रहा है और एक ही मार्च पर उनको मार्च करना है, और बोल रहा है कि अधिक से अधिकतम संख्या निकाले। जो अगर जो कोई क्वेश्चन में अधिकतम संख्या बोलता है तो उसमें हम एचसीएफ निकालते हैं, और सबसे छोटी से छोटी संख्या बोलता है तो उसमें हम एलसीएम निकालते हैं। तो इसका हम एचसीएफ निकालेंगे। इसमें 616 का और 32 का जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो इस प्रकार भी निकाल सकते हैं, और ये भाग विधि द्वारा हम निकाल सकते हैं। एक दूसरा भी तरीका होता है कि पहले 32 में 616 से भाग देंगे। तो देखो सबसे पहले ये 32 से अगर 2 में गुणा होगा तो 32 दूना 64 हो गया, यानी कि बेसिक हो गया, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे तो यहाँ पर 32 आएगा। फिर 11 में से 2 गया तो 9 बचा, यहाँ बचा 5 में से 3 गया 2 बचा, फिर ये 29 बच गया, और यहाँ पर 32 है, और यहाँ पर क्या है 6 भी बचा है। तो एक भागफल के नियम से मैं बता रहा हूँ, तो इस पर एक अंक उतरेगा तो कितना हो जाएगा 296 हो जाएगा। और 32 में हम कितना गुणा करेंगे, 296 नहीं तो 296 से जस्ट कम है। अगर जो 32 में मैं 8 से इधर रफ पेज में गुणा कर रहा हूँ तो 8 दूना 16, हाथ में लगा 1 और 8 24 1 25, 256 आ रहा है। अगर जो हम 9 से कर रहे हैं 32 में 9 से गुणा तो 9 दूना 18 के 8, हाथ में लगा 1 और 9 3 27 और एक हाथ से लगा 28 हो जा रहा है, यानी कि 288 हो जा रहा है। तो हम 9 रखेंगे, यहाँ पर 9 रख दिया तो 32 में 9 से गुणा कर 9 दूना 18 के 8 हुआ, हाथ में लगा 1 9 3 27 1 28, फिर घटाएंगे 16 में 4 गया 8 में 4 गया 0, यानी 2 कैंसिल हो गया। और फिर 8 में 32 से हम भाग देंगे तो 8 चौका 32 हो गया, यानी कि ये कट गया। तो एचसीएफ कितना आया 8 बच गया। तो यहाँ पर ये प्रक्रिया रफ में करूंगा और यहाँ पर डायरेक्ट में लिखूंगा, इसलिए 616 और 32 का HCF = 8, और इसके अंत में लिखा है क्या कि जिसमें वे मार्च कर सकते हैं अधिकतम संख्या। तो अधिकतम संख्या इसमें 8 है, जिसमें ये पूरे 32 सेना मार्च कर सकता है। ये पूरे क्वेश्चन में बता दिया इस वीडियो में। और कल इस वीडियो के बाद, आज के बाद ये कल जो वीडियो होगा वो 1.2 का वीडियो होगा। अगर जो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स ऑल माय स्टूडेंट।